सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वो गेस्ट सेशन होता है जहां पे आप अपने गेस्ट को बुलाते हैं, प्लान क्लियर करते हैं और प्लान के रिलेटेड क्वेश्चन करके निकल जाते हैं। उसमें भी मैं देखता हूं कि कल लगभग 400 लोग थे, लेकिन क्वेश्चन आंसर किसी के पास नहीं थे, शेयरिंग करने के लिए किसी के पास कोई वर्ड्स नहीं थे। और अभी भी मॉर्निंग में टेक्निकल सेशन है। हमारी कम्युनिटी कितनी हो चुकी है, जरा सा चेक कर ले आज हम सुबह सुबह, क्योंकि कम्युनिटी भी जानना जरूरी है कि वाई वी आर ग्रोइंग, हम लोग ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये कम्युनिटी कहां से जानेंगे, राइट बीएनबी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। डिसेंट्रलाइज मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइज मतलब वेबसाइट नहीं होती, जैसा अभी एप्लीकेशन वीडियो में बताया जा रहा था, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब वेबसाइट, जो हम वेबसाइट रन कर रहे हैं ना, राइट बीएनबी डॉट लाइव, ये क्या है, ये फ्रंट एंड है, या राइट ओपी डॉट प्रो। दीज आर द फ्रंट एंड। ये सब क्या है, ये फ्रंट एंड है। बैकएंड क्या होता है, सेंट्रलाइज प्लान में बैकएंड होता है एडमिन, जहाँ पे एडमिन होता है, जहाँ पे सर्वर होता है, जहाँ पे सब कुछ कंट्रोलिंग होता है, किसकी आईडी रोकनी है, किसका पे आउट रोकना है, किसका नाम चेंज करना है, किसका स्ट्रक्चर चेंज करना है, किसका पे आउट देना है, ये सारा होता है एडमिन बैकएंड में। बट इन जैसे आप डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं, तो बैकएंड मतलब क्या होता है, बैकएंड मतलब होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप देख रहे हैं जिसके लास्ट में 12340, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जो कि ओपीबीएनबी ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। ओपीबीएनबी को लेके भी लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ओपीबीएनबी इथेरियम का है, ओपीबीएनबी बीएनबी का है। सर ओपीबीएनबी की ब्लॉकचेन जो है, जो वेबसाइट है, वो है opbnb.bscscan.com। मतलब बीएससी स्कैन एवरीवन नोज, जो लोग ब्लॉकचेन से परिचित है वो बीएससी स्कैन से परिचित है। बीएससी स्कैन यानी स्मार्ट चेन, उसी के अंतर्गत ओपीबीएनबी है। लेकिन ये उसके अंतर्गत नहीं है, ये बाइनेंस की तीसरी चेन है जो 2023 में आई है, 2023। और ये सबसे फास्टेस्ट चेन है, चूंकि इसको गेमिंग टेक्नोलॉजी के लिए बनाया गया है। तो आपको बैकएंड का मतलब क्या याद रखना है, यहाँ वेबसाइट चेंज हो सकती है, वेबसाइट मेंटेनेंस पे जा सकती है, वेबसाइट के अंदर कुछ इश्यूज आ सकते हैं, वेबसाइट के अंदर कुछ मैनुपुलेशंस किया जा सकता है, वेबसाइट के अंदर कोई लुक चेंज किया जा सकता है, डिजाइन चेंज किया जा सकता है। बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता दोस्त। एक बार जो लिख दिया गया सो लिख दिया गया। बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी डिपेंड करता है, कई तरह के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे और चेक करेंगे किस टाइप का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जब इस कॉन्ट्रैक्ट पे हम जाते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं वेरीफाइड है। वेरीफाइड होने का मतलब ये होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जो क्रिएटर है उसने ट्रांसपेरेंसी रखी है कि आप हर कुछ चेक कर सकते हैं कि यस हम ट्रांसपेरेंट हैं, हमारा कोड ओपन है, आप चेक कर सकते हैं कि हमने कोई मैनिपुलेशन रखा है या नहीं रखा है, हमने डिसेंट्रलाइज बनाया है या नहीं बनाया है। तो अब चक्कर ये है कि ये जो वेरीफाइड हो गया तो ये कोड तो ओपन हो गया, ये जो कोड है ये कोड तो ओपन हो गया। और ये कोड कितने लाइंस में है ये हम चेक करेंगे जरा सा, तो ये में हमें पता चलेगा ये लगभग 329 लाइंस में ये कोडिंग लिखी गई है। यानी पूरा का पूरा सिस्टम जो राइट बीएनबी का है वो 329 लाइंस का है। तो ये भी मैटर करता है कितने लाइंस में। कई कोड आपको मिलेंगे जो मात्र 50 लाइन में खत्म हो जाते हैं, और जब आप चेक करेंगे ना तो वहां पे हर कुछ क्या दिखलाई दिखलाई देगा, हर कोड के पीछे, हर फंक्शन के पीछे दिखलाई देगा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वर्ड जहां दिखलाई दे दे, समझ जाइए कि ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपकी आंखों के सामने दिखलाई दे रहा है ये महज एक धोखा है, महज एक धोखा है। यानी यहाँ पे एक्सटर्नल यानी बाहर से कोई कोड काम कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है जो उस कॉन्ट्रैक्ट को रन कर रहा है। और ये चेक कैसे करेंगे एक्सटर्नल, यहाँ पे वर्डिंग ढूंढेंगे। और उससे भी बेटर मैं तरीका बता देता हूं आपको। यहाँ पे आउटलाइन जो है ना, इस आउटलाइन में सारे फंक्शंस होते हैं। सारे फंक्शन जब आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं फंक्शन रजिस्टर का, फंक्शन अपग्रेड का, फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव अपग्रेडिंग का, फंक्शन प्लेस का, फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट रॉयल्टी का, हर फंक्शन दिया हुआ है। जब किसी फंक्शन को आप क्लिक करेंगे ना तो
तो वो उस लाइन पे पहुंच जाएगा कि वो लाइन कहाँ पे है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एड्रेस न्यू अकाउंट एक्सटर्नल पेबल, एक्सटर्नल पेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मतलब इस कोड के अंदर पैसा घुसेगा नहीं, वो सीधा सी जंप हो जाएगा दूसरे को एड्रेस को। यानी आपने सिस्टम में पेमेंट किया, रजिस्टर किया, कॉन्ट्रैक्ट बीच में आया, बट यहाँ पे आपके वॉलेट में पैसा सीधा एंटर हो जाएगा, एक्सटर्नल चला जाएगा। ये पूरी चीजें समझनी होती है, लेकिन ये समझ में नहीं आती। कई बार कोडिंग में हम समझ नहीं पाते, तो कोडिंग समझने से बेटर है, कोडिंग में कंफ्यूज होने से बेटर है हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, रीड बटन और राइट बटन। रीड बटन और राइट बटन क्या बताते हैं, रीड बटन और राइट बटन बताते हैं कि यहाँ पे आपके सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले राइट बटन को चेक करें, राइट बटन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। पहली इंफॉर्मेशन है रजिस्टर, दूसरी है डिस्ट्रीब्यूट रॉयल्टी, तीसरी है ट्रांसफर ओनरशिप टू जीरो एड्रेस, और चौथी है अपग्रेड। यानी 4 ही बटन है राइट बटन में, 4 ही बटन है। ये चारों के फंक्शन आपके पास क्लियर होने चाहिए। पहला आपको पता है रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस बटन का यूज होता है, यानी यहां से एनीवन कैन डिस्ट्रीब्यूट रॉयल्टी। जो 24 घंटे का टाइमर जब खत्म होता है ना, तो कोई भी यहाँ बटन दबा के रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन टाइमर खत्म होने के बाद। रजिस्टर, इस बटन के थ्रू आप किसी भी वॉलेट को अपने पास अपने वॉलेट से फंड काट करके रजिस्टर कर सकते हैं। जनरली वेबसाइट पे हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट का मतलब होता है कि किसी का वॉलेट हमने इंस्टॉल करवाया, फिर उसके पास हमने उसमें फंड डलवाया, फिर उसको खोला, भैया लिंक खोलो, लिंक खोल के वो खुद से रजिस्टर करता है। बट अगर वेबसाइट के थ्रू आपको बोल दिया जाए कि सर आपको अपने डाउनलाइन का रजिस्ट्रेशन करना है, क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे सर। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक वॉलेट एक ही एड्रेस होता है। जैसे उस वॉलेट पे कुछ भी करेंगे तो वो आपकी आईडी खोल देगा और आपकी आईडी से ही सब कुछ जानेगा। यानी चाह करके भी आप किसी दूसरे की आईडी रजिस्टर नहीं कर सकते थ्रू वेबसाइट, बट थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यू कैन रजिस्टर एनीवन। जस्ट आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है अपने वॉलेट को। ये देखिए ये कनेक्ट हो गया, बैलेंस नहीं है मेरे पास, रजिस्टर नहीं हो पाएगा। ये कनेक्ट हो गया। अब जैसे ये कनेक्ट हो गया, कनेक्ट होने के बाद रजिस्टर बटन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ जाके अमाउंट डालेंगे, रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना है, 0.0044 BNB। रेफर आईडी डालेंगे, मान लीजिए रेफर आईडी है, कुछ भी डाल दिया हमने। और यहाँ पे जिस बंदे का आपको वॉलेट रजिस्टर करना है, उस बंदे का वॉलेट एड्रेस डालेंगे, कौन सा वाला, OP BNB वाला। और यहाँ पे जाकर के हम राइट बटन को क्लिक कर देंगे, तो वो आपके वॉलेट में कॉन्ट्रैक्ट ट्रिगर करेगा। वॉलेट में जाकर के वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा। और जैसे आप अलाउ करेंगे, आपके वॉलेट से फंड कट जाएगा और उसकी आईडी लग जाएगी। यानी थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यू कैन रजिस्टर एनीवन। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। यानी बिना वेबसाइट पे गए, बिना फ्रंट एंड पे गए भी हम सारा काम थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तीसरा बटन जो है ट्रांसफर ओनरशिप टू जीरो एड्रेस। ऑलरेडी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जीरो एड्रेस यानी नल एड्रेस, यानी ओनरशिप खत्म हो चुकी है, ओनरशिप खत्म की जा चुकी है। बकायदा इसका आपको हैश कोड भी भेजा जा चुका है, सभी लोगों के पास है। नहीं है तो आप चैनल पे चले जाए, जो हमारा राइट BNB का चैनल है या कम्युनिटी है या फिर टेलीग्राम है, वहां पे लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पे आप जाके चेक कर। और चौथा जो है वो अपग्रेड बटन है। अपग्रेड बटन पे जब क्लिक करेंगे, तो इस बटन के माध्यम से आप किसी भी आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कोई आईडी है बिगनर की, उसको बनाना इन्फ्लुएंसर, तो आप यहाँ पे जाएंगे और आपने अमाउंट डाला 0.0063। अमाउंट सही डालना जरूरी है, और इतना अमाउंट आपके वॉलेट में होना जरूरी है। जिस वॉलेट को आपने कनेक्ट कर रखा है ना, वो वॉलेट में फंड होना जरूरी है। और यहाँ पे आपने मान लिया आईडी नंबर डाल दी कुछ भी, और यहाँ जाके 1 डाल देंगे। 1 का मतलब एक लेवल अपग्रेड, आइदर बिगिनर टू इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर टू अचीवर, अचीवर टू एम्बेसडर, एम्बेसडर टू पायनियर, पायनियर टू मेंटर। इट्स मीन अगर आपने 1 डाला तो एक बार में आप सिर्फ एक लेवल अपग्रेड कर रहे हैं। अगर आपने 2 लेवल अपग्रेड करना है तो 2 लिखेंगे, और यहाँ पे 2 लेवल का एक साथ अमाउंट ऐड करके डालेंगे, याद रखिएगा।
तो इस प्रकार से आप यहाँ पे थ्रू डिसेंट्रलाइज, थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप रजिस्टर और अपग्रेड का काम कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। यानी किसी भी कारणवश कोई भी इशू के होने के कारण वेबसाइट बंद हो जाए, वेबसाइट पे कुछ इश्यूज आ जाए, वेबसाइट प्रॉब्लम में आ जाए, वेबसाइट पे मेंटेनेंस काम का बोर्ड लग जाए, बट आपको ज्वाइनिंग करवानी है तो आपको वेबसाइट का वेट नहीं करना है, आपको सीधा आ जाना कहाँ, ब्लॉकचेन पे। और ब्लॉकचेन पे आकर के आप रजिस्टर और अपग्रेड कर सकते हैं। इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज। 100% डिसेंट्रलाइज को कहा जाता है। यानी राइट बीएनबी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वेबसाइट कोई वैल्यू नहीं रखती, वेबसाइट कोई मैटर नहीं रखती, क्योंकि जैसे रजिस्टर और अपग्रेड किया तो आपका पे आउट आपके सीधा वॉलेट में आ जाता है। पे आउट के लिए कोई विड्रॉल मारना पड़ता है क्या? नहीं मारना पड़ता दोस्त। राइट बीएनबी के अंदर पे आउट के लिए कोई विड्रॉल नहीं मारना पड़ता, सिर्फ हमें रजिस्टर और अपग्रेड करना पड़ता है, जो काम हम यहां से कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि राइट बीएनबी चूंकि 100% डिसेंट्रलाइज है और हम सारा का सारा काम ब्लॉकचेन से कर सकते हैं, यानी राइट बीएनबी हम लाइफ टाइम कर सकते हैं। सही सुन रहा है सर? क्रिप्टो के अंदर ये भारी वर्ड है, लाइफ टाइम वाला वर्ड जो है ना, ये भारी है, ये चलता नहीं है। हंसी आती है जब कोई बोलता है लाइफ टाइम, तो हंसी आती है, मजाक उड़ाते हैं हम उसका। बट एक्चुअली जब कोई सिस्टम ब्लॉकचेन पे होता है 100%, तो वो लाइफ टाइम चलता है। शुरुआत में बिटकॉइन को भी लोगों ने समझा नहीं था, लगा था बिटकॉइन भी बुलबुला है, फूट जाएगा, लेकिन एक्चुअली वो ब्लॉकचेन पे होने के कारण उसको कोई भी गवर्नमेंट बंद नहीं करवा पाई, बिकॉज बिटकॉइन इज 100% डिसेंट्रलाइज। तो यही एडवांटेज है राइट बीएनबी का। राइट बीएनबी 100% डिसेंट्रलाइज होने के कारण कभी भी बंद नहीं हो सकता। अब सवाल है सर, रजिस्टर और अपग्रेड तो कर लेंगे सर, लेकिन सर देखेंगे कैसे मेरी टीम कितनी है, मेरा पे आउट कितना बना है, मैंने डायरेक्ट कितना किया है, किसको किसको डायरेक्ट किया, कैसे चेक करेंगे? ये तो वेबसाइट के थ्रू चेक होता है, यहाँ कैसे चेक करेंगे? सर यहाँ पे चेक करने के लिए आपके पास कुछ भी क्या है, रीड बटन। थ्रू रीड बटन आप हर कुछ चेक कर सकते हैं, एवरीथिंग। जस्ट रीड बटन को दबाना है और रीड बटन पे जितने फंक्शन है, जाहिर बात है सारे फंक्शन आपको पता नहीं होंगे, धीरे धीरे पता कर सकते हो, और एक बार सारी चीजों मुझे भी नहीं, क्योंकि लगभग 22 बटन है। तो सबसे पहले हम 21 नंबर बटन से शुरू करते हैं। 21 नंबर बटन पे क्या लिखा है, टोटल यूजर। टोटल यूजर का मतलब क्या है, सिस्टम में अब तक कितनी आईडी हो चुकी है, कितने एड्रेस कॉन्ट्रैक्ट से के साथ रजिस्टर हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक एड्रेस एक ही बार रजिस्टर हो सकता है, दोबारा रजिस्टर नहीं हो सकता। तो पूरे सिस्टम में, पूरे ब्लॉकचेन में 31,469, ऑलमोस्ट 31,500, 31,500 के लगभग वॉलेट्स सिस्टम में रजिस्टर हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्त। इतने कम टाइम में 7 अगस्त को सिस्टम स्टार्ट हुआ था, 7 अगस्त की रात में, यानी 8 अगस्त मान ले, 8 अगस्त से लेके अब तक में अगर 31,500 वॉलेट्स सिस्टम में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो आने वाले टाइम में क्या होने वाला है दोस्त, बहुत बड़ा होने वाला। तो यहाँ पे ये हमें समझ में आ गया कि भाई सिस्टम में कितनी आईडी अब तक हुई है, ये हम चेक कर सकते हैं। अब अगर हमें चेक करना हो कि सिस्टम में सर हमारा खुद की आईडी नंबर कितनी है, हमारी आईडी पे कितना पे आउट बना है, हमने कितने डायरेक्ट किए हैं, तो कैसे चेक करेंगे? तो आपको जाना है यूजर इन्फो में और यहाँ पे जाके अपनी आईडी नंबर डाल देनी है। एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं कोई भी आईडी नंबर डालता हूँ, 8766 मैंने डाला और क्वेरी पे क्लिक किया। अगर ये आईडी होगी तो आ जाएगी, नहीं है, इस नंबर की कोई आईडी नहीं है। 5 डाला, नहीं आया। 4 डाला, नहीं आया। 3 डाला, नहीं आया। 2 डाला, नहीं आया। 7 डाला, आ गया। यानी 87667 नंबर की आईडी सिस्टम में है। उसका एड्रेस जो है, ये एड्रेस रजिस्टर्ड है, 87667 का जो एड्रेस रजिस्टर्ड है वो ये एड्रेस है। और इसका रेफर आईडी कौन सा है, ये रेफर आईडी है 47767। लेकिन जिसने रेफर किया है उसके जस्ट डायरेक्ट में आईडी नहीं लगी, ट्री में जो उसका अपलाइन है वो ये है 62040। यानी इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पता चल जा रहा है कि रेफर किसने किया और ट्री में किसके नीचे है। सबसे अच्छी बात ये है
कि आप हर कुछ चेक कर पाते हैं। यानी ट्री में 62040 के पहले लेवल में है, 47767 के डायरेक्ट में है, रेफर उसने किया बट उसके पहले लेवल में नहीं है। और इसका जो लेवल है, खुद की जो आईडी अपग्रेड हो रखी है, कौन से लेवल तक हो रखी है? तीसरे लेवल, यानी अचीवर लेवल। इसका जो लेवल अपग्रेड है वो तीसरे लेवल का अपग्रेड है। इसने टोटल डाइट कितने कर रखे हैं? 2 डाइट कर रखे हैं। टोटल टीम साइज कितनी है? 5 लोगों की टीम बनाई है इसने टोटल पूरे मैट्रिक्स में। इसने बनाई नहीं पता, बट टोटल 2 डायरेक्ट किए हैं, टोटल 5 लोगों की टीम है इसकी पूरी टीम। टोटल इनकम जो की है वो यहाँ चेक कर सकते हैं हम, यहाँ इस पे क्लिक करके। ये जो टोटल इनकम है इस पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। कैसे? इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा और यहाँ दिखलाई दे रहा है इसने कितने बीएनबी कमाए हैं। 0.008, यानी इसने सिर्फ और सिर्फ अपने डायरेक्ट से पैसा कमाया है। इसके नीचे वाले बंदों ने अपना लेवल अपग्रेड नहीं किया। अगर लेवल अपग्रेड किया होता तो यहां से हमें पता चल जाता। तो ये दूसरी चीज है जहां से हम हर कुछ चेक कर सकते हैं किसी भी आईडी के बारे में। आपके अपलाइन की आईडी, उसके अपलाइन की आईडी, आपके डाउनलाइन की आईडी, उसके डाउनलाइन की आईडी, आप हर किसी पे नजर रख सकते हैं कि भाई मेरे डाउनलाइन ने कितने डाइट किए, थ्रू यहाँ। उसकी टोटल टीम साइज कितनी है, थ्रू यहाँ। उसका टोटल पे आउट कितना बना, यहाँ। उसका टोटल लेवल कितना अपग्रेड हुआ, यहाँ। तो 21 नंबर और 22 नंबर आपका क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद चलते हैं कहाँ? इसके बाद चलते हैं ये वाले कॉलम पे, आईडी नंबर पे। ये आईडी नंबर क्या है? ये आईडी नंबर है कि आपको किसी का एड्रेस, आपने सिस्टम में जब यहाँ पे आप सिस्टम में राइट बटन पे जाके यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं तो एड्रेस से रजिस्टर तो हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में एड्रेस से रजिस्टर तो हो जाता है, बट एक्चुअली आईडी नंबर शो नहीं करती। और जब आईडी नंबर शो नहीं करती तो रेफर आईडी कैसे निकालेंगे? क्योंकि रेफर आईडी तो निकालनी पड़ेगी ना, रेफर आईडी तो पता होनी चाहिए ना। तो आप यहाँ पे जा करके, रीड पे जा करके, जब आईडी पे जा करके 13 नंबर वाले में यहाँ पे जाके एड्रेस डालेंगे, किसी भी व्यक्ति का ओपीबीएनबी का एड्रेस डालेंगे और क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो उसकी आईडी नंबर आपको पता चल जाएगी कि भाई फलने का एड्रेस इतना है, सामने वाला बंदा रजिस्टर है या नहीं है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो कई बार हम सामने वाले का एड्रेस चेक कर सकते हैं कि भाई तुम इस एड्रेस से रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, और इस एड्रेस से रजिस्टर्ड हो तो कौन सी आईडी नंबर, तो यहां से हमें पता चल सकता है। ये तो बात हो गई यहां से। अब 12 नंबर पे भी कुछ दिखलाई दे रहा है। 12 नंबर पे दिखलाई दे रहा है ग्लोबल यूजर। ग्लोबल यूजर का मतलब क्या है? अभी हमने एक चीज नीचे गौर किया था यूजर इन्फो में कि जब हमने 877666 डाला तो आईडी नंबर नहीं ओपन हुई। 876625 डाला तो भी ओपन नहीं हुई, 4 डाला तब भी ओपन नहीं हुई, 3 डाला तो तब भी ओपन नहीं हुई, 2 डाला तब भी ओपन हुई, और 7 डाला तो ओपन हो गई। यानी सिस्टम में जो आईडी है वो सीरियल नंबर से नहीं है। सिस्टम में जो आईडी चल रही है वो सीरियल नंबर से नहीं चल रही है। कई बार हमारे क्वेश्चन में दिमाग में आता है कि सर आप तो बता रहे हो 31,000 आईडी रजिस्टर्ड हुई है, बट आईडी नंबर तो अभी 2 लाख पे चल रहा है। ये क्या माजरा है, ये क्या कहानी है? सर इसका जवाब भी आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। दोस्त आप ग्लोबल यूजर पे जाएंगे ग्लोबल यूजर पे जाकर के अगर आप 0 नंबर आईडी डालेंगे, क्योंकि जब भी कोई सिस्टम स्टार्ट होता है, जो लोग मैनेजमेंट चला चुके हैं या मैनेजमेंट के करीब हो चुके रहे हैं उनको पता है सिस्टम में 1 नंबर आईडी अलग होती है और 1 नंबर से पहले कौन सी आईडी होती है? 0 नंबर। 0 नंबर आईडी किसको कहा जाता है? 0 नंबर यानी जिसके ऊपर कोई अपलाइन मौजूद नहीं है, जो सिस्टम में डायरेक्ट लगी हुई है सिस्टम से। तो यहां जाके आप 0 नंबर आईडी डालेंगे और क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो क्वेरी पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे आईडी नंबर आ जाएगी, यानी 17,541। यानी सिस्टम जो स्टार्ट हुआ है राइड बीएनबी, उसकी आईडी नंबर जो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी वो कौन सी हुई थी? 17,541। पहली आईडी सिस्टम से, रूट आईडी, 0 नंबर आईडी यही है। यानी जो क्रिएटर की आईडी है वो यही है। अब इसके बाद जो दूसरी जो आईडी निकली 17,541 के बाद वो कौन सी निकली है वो देख लेते हैं जरा सा। एक पे क्लिक करेंगे और क्वेरी पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्वेरी पे क्लिक किया तो अब दूसरी आईडी कौन सी आ गई? 17,548।
तीसरी आईडी चेक कर लेते हैं। 2 नंबर आईडी डालेंगे और क्वेरी पे क्लिक करेंगे। तीसरी आईडी कौन सी आ गई? 17,555। यानी क्या देख पा रहे हैं आप? पहली आईडी से दूसरी आईडी के बीच में जो गैप है वो कितने का? 7 डिफरेंस का, डिजिट में 7 का। दूसरी से तीसरी में 7 का। यानी यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है वो हर आईडी के बाद जो दूसरी आईडी जनरेट हो रही है वो 7 आईडी के बाद जनरेट हो रही है, 7 नंबर के बाद। 41 के बाद 48, 48 के बाद 55, 55 के बाद 7 जोड़ दीजिए तो 62 आ जाएगा। 62 में 7 जोड़ दीजिए 69 आ जाएगा। इन दिस वे सिस्टम में आईडी नंबर चल रहा है। तो अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा सिस्टम में आईडी कैसे चल रही। ये हो गई ग्लोबल यूजर, यानी हम यहाँ पे हर कुछ चेक कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, सर आईडी तो हमने चेक कर ली, हमारे टोटल डायरेक्ट डाउनलाइन कितने हैं, उनका आईडी नंबर क्या है, कैसे पता चलेगा? सर वो भी पता चल सकता है आपको। वो कहां से पता चलेगा? वो पता चलेगा आपको गेट मैट्रिक्स डायरेक्ट। मैट्रिक्स में आपके डायरेक्ट में कौन कौन लोग हैं, यहाँ पे आप अपनी आईडी नंबर डालेंगे और क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो सबकी आईडी नंबर एड्रेस के साथ शो हो जाती है। सिस्टम में कितने लोग रॉयल्टी अचीवर हैं, कितने लोग रॉयल्टी अचीवर, अगर आपको चेक करना हो तो कहां चेक करेंगे? गेट रॉयल्टी अचीवर, 11 नंबर पे। यहाँ पे जाएंगे, क्या डालेंगे? आईडी नंबर डालेंगे। हमें आईडी नंबर पता ही नहीं है। हमें तो 3 रॉयल्टी है सिस्टम में, पहला है आइकन, दूसरा है लीजेंड और तीसरा है एम्परर। ये 3 लेवल पे रॉयल्टी है। तो आइकन मतलब 0, लीजेंड मतलब 1 और एम्परर मतलब सॉरी, हाँ एम्परर मतलब 2। तो 0 डाल करके अगर क्वेरी करेंगे ना तो आपको जितने लोग सिस्टम में रॉयल्टी अचीवर है सबकी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे कितने लोग की लिस्ट आई है चेक कर लीजिए जरा सा। लिस्ट काफी बढ़ गई है, काउंटिंग करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। शायद 27 अगर काउंटिंग करने में मिस्टेक नहीं हुई है तो आप लोग अपने डैशबोर्ड पे चेक कर सकते हैं, वहां पता चल जाएगा। यानी यहाँ पे हमें जो जो लोग अचीवर्स हैं आइकन लेवल के उन सबकी आईडी नंबर शो हो रही है। सबसे बड़ी बात है आपके फ्रंट एंड पे क्या शो होता है? सिर्फ और सिर्फ कितने लोग अचीवर हैं, 23 है, 24 है, 25 है, 27 है। आइकन पे जो लिखा होता है ना वो नंबर लिखे होते हैं, बट उनकी आईडी नंबर चेक करनी हो तो कहां पता चल जाएगा? यहाँ कि आप आइकन में है या नहीं है, आपका अपलाइन आइकन में है या नहीं है, उसकी आईडी नंबर यहाँ चेक कर सकते हैं आप। लीजेंड में कौन कौन है? 1 पे क्लिक किया, क्वेरी पे क्लिक किया, 4 लोग सिस्टम में लीजेंड की आईडी पे बैठे हुए हैं। 17,548, 17,555, 17,583 और 25,066। और एम्परर की आईडी पे 2 क्लिक किया और क्वेरी पे क्लिक किया, 2 लोग सिस्टम के एम्परर की आईडी पे, एक है 17,541 यानी सिस्टम की 0 नंबर आईडी और दूसरा है 17,562 यानी ये मेरी आईडी। 17,562 मेरी आईडी है जिसमें मैंने एम्परर का पे आउट ले रखा है। मैं आप सबको दिखलाते हुए बात करता हूं, ज्यादा मजा आएगा। पहले दिन जो लोग सिस्टम में आए थे सबको पता है, जो लोग पहले दिन से सिस्टम में वर्क कर रहे हैं उन सबको पता, मैंने पहले दिन दिखलाया था $441 के रेट पे मैंने बीएनबी बाई किया था, 12 बीएनबी बाई कर करके रखा था। और जब सिस्टम स्टार्ट हुआ तो मैंने उसी दिन एम्परर की आईडी बाई करी, एम्परर को अपग्रेड किया था। ये मेरी आईडी है, इसको मैं ओपन कर रहा हूं। 17,562 मेरा रैंक क्या है? एम्परर। यानी पहले दिन ही मैंने 12 पैकेज बाई कर लिए। क्यों? पहले दिन ही, जो सिस्टम पे मुझे भरोसा था। और जैसा कि मैंने दिखाया कि आइकन में कितने लोग हैं? 27 लोग। कल रात तक 25 लोग थे, अभी 27 लोग हैं। ये मैंने यहाँ बाद में चेक किया है, अपने कॉन्ट्रैक्ट में पहले पता चला। लीजेंड में कितने लोग शो कर रहे हैं? 4।
एम्परर में कितने लोग शो कर रहे हैं? 2। रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट होने में कितना टाइम बचा है? 20 मिनट बाद रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ऑटोमेटिक। और सिस्टम से टोटल मेरी इनकम कितनी हो चुकी है दोस्त? 31 BNB आई हैव अर्न टिल नाउ। 31 BNB मैं कमा चुका हूं सिस्टम से दोस्तों। दिस इज द पावर ऑफ राइट BNB। यानी मैं तेजी से, बहुत तेजी से 100 BNB की तरफ बढ़ रहा हूं। और जब 100 BNB का आंकड़ा क्रॉस हो जाएगा तो मैं तेजी से 500 BNB की ओर बढ़ूंगा, फिर 1000 और फिर 35,000 की ओर। यानी इस सिस्टम में अगर आपने सपना देखा है कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप 35,000 BNB कमाना चाहते हैं, यस दिस इज पॉसिबल फ्रेंड्स। आज कितने दिन हुए? लगभग मुझे लगता है 33 दिन हुए, मात्र 33 डेज समथिंग समथिंग। और इतने कम टाइम में इतना BNB, मतलब सर लगभग 15 लाख रुपए हर दिन, 50,000 रुपए फ्रॉम डे 1। वाई? क्यों हो पाया ये पॉसिबल? बिकॉज 2 रीजन से। पहला, पहले दिन मैंने सिस्टम पे बिलीव करके सारा का सारा पैकेज बाई कर लिया, चूंकि मुझे पता है आने वाले टाइम में तो बाई करना ही करना है ना। अगर मैं काम कर रहा हूं, मुझे सिस्टम में मुझे दूर तक जाना है, मुझे पता है कि मुझे लंबा चलना है, मैं सिस्टम छोड़ के कभी नहीं जा रहा और ये सिस्टम मुझे छोड़ के कभी नहीं जा रहा, तो मुझे 12 BNB तो बाई करने ही करने हैं। तो 12 BNB मैं $600 के रेट पे बाई करूं, $800 के रेट पे बाई करूं, $1200 के रेट पे बाई करूं, उससे बेटर है कि मैं $441 का रेट मुझे मिल रहा था, मैंने उस डॉलर के रेट पे बाई कर ली। अभी आपके पास भी टाइम है, अभी $541 हुआ है, आने वाले टाइम में 641 हो जाएगा, आने वाले टाइम में 741 हो जाएगा। बाई तो करना पड़ेगा दोस्त। कमा कमा के बाई कीजिएगा, पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, या एक साथ लगा के बाई कर लीजिए। और सिर्फ बाई करने से कुछ नहीं होगा, बाई करने के बाद पूरा फोकस झोंक देना होगा, पूरी ताकत झोंक देनी होगी, पूरा पागलपन के साथ काम कर लेना होगा। और यकीन मान लीजिए अजय भाई, यस सर, यस सर। पूरी जी सर। ताकत, पूरी पागलपन के साथ आपको भेज जाना होगा। जब आप पूरे पागलपन के साथ आप भेज जाएंगे ना, तब आप पैसा बना पाएंगे, पहला। दूसरा, सर सीखना होगा। मैंने पहले दिन सिस्टम को बहुत बारीकी से समझा, सीखा, जाना। लेकिन आप में से मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं? 8 बजे की जूम है, कितने लोग रहते हैं? 60 लोग। धीरे 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 बढ़कर आंकड़ा कितने पहुंचा? 127 लोग। सिस्टम में आईडी कितनी? 31,500। और यहाँ 300 लोग भी अवेलेबल नहीं है, यानी 1% भी नहीं है। 31,000 का 10% कितना होता है? 3100। और 3100 का 10% कितना होता है? यानी 1%। 31,000 का 1% 310। 310 लोग भी सिस्टम में सीखने नहीं आ रहे दोस्त। यानी अगर आपकी टीम सीखने नहीं आ रही है, आपकी टीम जानने नहीं आ रही है, वो हमेशा कंफ्यूज रहेगी। सर राइट BNB कितने दिन चलेगा? बंद हो गया तो? रोशन जी तो ऐसा ही प्लान करते हैं जो 6 महीने बंद हो जाता है। अरे सर ये तो फ्रॉड आदमी है। सर ऐसे कई सवाल लोग आपके जहन में फिट करेंगे, बैठाएंगे, लेकिन आपको ये समझना होगा राइट BNB क्या है। इसीलिए जब कोई सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज होता है, वहां पे क्रिएटर हमेशा जीरो होता है, उसकी वैल्यू जीरो होती है, वहां MD CMD नहीं होता सर। बिकॉज उस सिस्टम में उसकी कोई औकात ही नहीं है। वहां औकात है आपकी खुद की। जहां से आप शुरू होते हैं ना, अमिताभ बच्चन ने जो डायलॉग मारा है कि मैं जहां खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो ठीक राइट BNB में ऐसा ही है दोस्त। ऊपर देखना बंद कर दीजिए कि सर मुझे स्पिल नहीं मिल रहा, मुझे स्पिल नहीं मिल रहा, मेरा डाउनलाइन, मेरा अपलाइन काम नहीं कर रहा, मेरे अपलाइन को जगा दीजिए। सर अपलाइन को सोने दीजिए। सामने मौजूद है आपके सहनी जी। सहनी जी का पे आउट टोटल अपने अपलाइन से ज्यादा है। उनके अपलाइन है सूरज जी, उनके अपलाइन का पे आउट है 0.08 BNB, 0.08 BNB। और सैनी जी का पे आउट है 1.6 BNB। यानी अपलाइन मैटर करता है क्या? नहीं करता दोस्त। इस पूरे सिस्टम में यकीन मानिए अपलाइन मैटर नहीं करता, मैटर करता है आप खुद, आपका कॉन्फिडेंस, आपका वर्किंग स्टाइल, आपका पागलपन। अगर आप में पागलपन है, आप में जुनून है, और आप लगातार एजुकेशन ले रहे हैं,
ये मत बोले सर सुबह 8 बजे जुम होती है, मैं कैसे सीखूं, मुझे तो सर स्कूल जाना होता है, मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, मुझे रेडी होना होता है। सर कान में ईयरफोन लगा लीजिए, कान से सुन सकते हैं, देखने नहीं देख पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कान में लगा के रखिए। जब लगे कि सर कुछ देखना जरूरी है, कुछ ऐसी बात आई है जो स्क्रीन पे देखना जरूरी है, तो 5 मिनट अपने काम को रोक दीजिए, 15 मिनट अपने काम को रोक दीजिए और स्क्रीन पे आ जाइए। यानी 8 बजे की जूम मिस मत कीजिए, और रात 8 बजे की जूम में गेस्ट को इनवाइट करना मत भूलिए। लेकिन करते हैं क्या आप लोग? नहीं करते सर, बस चले गए जूम में, गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए। सर क्या डेली डेली एक ही प्लान सुनेंगे? के सर तो डेली एक ही बात बताते हैं, वो प्लान तुमको पता है। सर पता आपको सब कुछ है, अगर पता सब कुछ होता तो आज आप करोड़पति होते। पता मुझे सब कुछ है, फिर भी मैं सुबह 8 बजे जग करके आपके लिए बकबक करता हूँ। पता के सर को सब कुछ है, फिर भी वो 8 बजे रात में जूम लेते हैं, फिर 9:30 बजे बंगला की जूम में रहते हैं, फिर लगभग 10 बजे इंग्लिश जूम होती है उसमें भी रहते हैं, फिर 12:30 बजे अरबिक जूम होती है उसमें भी रहते हैं, फिर लगभग 2 बजे रात में यूएसए की टीम की जूम होती है उसमें भी रहते हैं। वाई हम में इतना पागलपन क्यों है? बिकॉज हम पागल इसलिए है क्योंकि हमारा काम ही हमारा प्यार है। हमारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, हमारे पास गर्लफ्रेंड के रूप में राइड बीएनबी है। पूरा टाइम इसी को देते हैं। जब भी आई लव यू बोलना होता है राइड बीएनबी को आई लव यू बोलते हैं। जब भी उसको टाइम देना होता है, जो डेट फिक्स कर रखी होती है ना कि 8 बजे मिलना है, एकदम टाइम पे हाजिर रहते हैं। ये सर जब अपने आप में, अपने लाइफ में किसी भी चीज से ज्यादा अपने काम को आप प्राथमिकता देना शुरू करेंगे, प्रायोरिटी देना चालू करेंगे ना, यकीन मानिए आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक पाएगा दोस्त। प्रॉब्लम क्या है, हम सबके पास बहुत सारे काम है, बहुत बिजी हैं। हमारे दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, हमारे फैमिली में बच्चे हैं उन्होंने पुट्टी कर ली है, उन्होंने सर खाना खाना है, आपको खाना भी खाना है, तो सारे काम पहले करने हैं, मीटिंग तो बाद में देखेंगे ना। कहीं नहीं जा रहा, डेली मीटिंग होती है, क्यों जाएंगे, कल चले जाएंगे। सर ये जो प्रायोरिटी क्या है आपकी, वही आपको पैसा दिलवाता है। अगर आपकी प्रायोरिटी आपका काम है, यकीन मानिए आपको भी मेरी तरह 31 बीएनबी नहीं 50 बीएनबी आ सकते हैं। एग्जाम्पल है धर्मपाल धीमन जी, एग्जाम्पल में धर्मपाल धीमन जी की टोटल पे आउट कल तक जो मैंने चेक करी थी वो थी 10.5 बीएनबी, 10.5 बीएनबी। और ही इज एजेड पर्सन, मैं उनका फोटो दिखलाते हुए आपको बात करता हूँ, आपको समझ में आएगी हाउ एजेड ही आर। लोग कहते हैं सर बुढ़ापे में पैसे नहीं आते, इज द पर्सन। कितनी एज होगी इनकी, 60 62 65 साल के लगभग। और यकीन मानिए ये कहीं फील्ड में नहीं जाते हैं, कोई होटल मीटिंग नहीं करते हैं, और बहुत बड़ा नाम भी नहीं, बहुत बड़े अचीवर भी नहीं है। सिर्फ इनके पास एक ही कला है कि इनको फेसबुक चलाने आता है, सिर्फ फेसबुक चलाने आता है। दूसरा प्लान की गहरी नॉलेज है, जूम चलाने आता है। तो पूरे फेसबुक पे लगातार जब आप ढूंढेंगे राइट बीएनबी को, तो आपको धर्मपाल धीमन जी का नाम झलक जाएगा। ऑलवेज इनके पोस्ट राइट बीएनबी के झलक जाएंगे, और ये लगातार फेसबुक पे वायरल रहते हैं, और लगातार उनके साथ जो लोग वहां पे इंटरेक्ट करते हैं, जो इनको कमेंट करते हैं कि राइट बीएनबी क्या है, उनके साथ जूम पे आकर के उनकी विजन क्लियर करते हैं। पूरी की पूरी टीम को ये खुद से लीड करते हैं थ्रू अपने, ये अपलाइन के भरोसे नहीं बैठते कि नहीं अपलाइन मेरा जूम पे आएगा। इनका अपलाइन कौन है? इनका अपलाइन मैं डायरेक्ट हूं। लेकिन सच बता दूं मैं आपको कि ये मुझे थ्रू फेसबुक मिले, मैं इनको पहले नहीं जानता था, मैं इनको आज भी नहीं जानता हूँ। धर्मपाल धीमन जी के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ कि इनकी फैमिली में कितने लोग हैं, ये कितने साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। और इवन की राइट बीएनबी के 32-33 दिनों की जर्नी में इन्होंने मुझे 1 या 2 या 3 बार कॉल किया होगा मात्र, कि सर कुछ प्रोमोशनल मटेरियल है क्या, मात्र 1 2 3 बार। बाकी ये लगातार जूम में रहते हैं और जूम से सारा कुछ सीखते हैं और सिखाते हैं। तो सर ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये काम आप नहीं कर सकते ना, यकीन मानिए आप लाइफ में गलतियां कर रहे हैं। अगर आपका पे आउट बड़ा नहीं है तो आप लाइफ में गलतियां कर रहे हैं। दूसरे हमारे दोस्त हैं रोशन जी फ्रॉम मैंगलोर, रोशन भाई फ्रॉम मैंगलोर से हैं, और लगभग उनका पे आउट 400 प्लस 4 बीएनबी का है।
4.5 BNB के आसपास का। सिस्टम स्टार्ट जिस दिन हुआ थोड़ी सी नोकझोंक हम हमारी उनकी हुई, लेकिन उसके बाद से वो लगातार अपना काम कर रहा है। लगातार हर दिन मैं देखता हूं उनका पोस्टिंग आता है कि $500 इन 10 डेज, $1000 इन 15 डेज, $2000 इन 30 डेज। सर ये वो अपने आप को वायरल करने का काम है। उन्होंने सिस्टम सीख लिया, सिस्टम जान लिया, और वो लगातार लगे हुए हैं सिस्टम को बिल्डअप करने में, खुद को बिल्डअप करने में। लेकिन लोग यहाँ इतने इतने ज्यादा बिजी है ना कि भाई बस आते हैं, जूम ज्वाइन किया, बस खटक से नहीं कॉल आ गया, वो कॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉल पे कनेक्ट हुए, जूम से डिस्कनेक्ट हो गए। सर जब टेक्निकल जूम चल रही हो ना, तो ये भाषण सीखना भी जरूरी है। हम सारे लोग बड़े लीडर हैं, आई नो। सबने 10 साल 15 साल 20 साल इंडस्ट्री को दिया, उन्हें सब कुछ पता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पता है, डेप पता है, एमडी सीएमडी का नाम पता है, उन्हें पता है कि राइट बीएनबी फलने ने बनाया है, सब पता है। सर आपका पोर्टफोलियो कितना सब उनका पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब कुछ जान रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो में क्या 10 बिटकॉइन है, 100 इथेरियम है, 1000 BNB है? अगर नहीं है तो इसका मतलब सर जो आप जान रहे हैं वो आपके किसी काम का नहीं है। जो जानना जरूरी है वो जानिए। जिस प्लेटफॉर्म को आप कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को सीखिए, बच्चे बन जाइए सर। जब तक बच्चे नहीं बनेंगे ना, सीख नहीं पाएंगे। हमारे साथ भी मेरे कई पुराने दोस्त हैं, जैसे उनसे बात करो, अरे रोशन जी हमें तो सब पता है। मैंने बोला भाई आपको पता है इसीलिए आज भी आप बाइक पे ही चल रहे हैं। आपको सब पता है इसीलिए आज भी आप बाइक पे ही चल रहे हैं। आपको सारे एमडी सीएमडी से जान पहचान है पर्सनली। जैसे किसी का नाम, अरे रोशन जी मैं तो उसको जानता हूँ। आपको इतनी सारी जान पहचान है, इतनी सारी नॉलेज है। आपने जो चश्मा लगाया उससे सब पता चल जाता है, इसीलिए आज तक आपके अकाउंट में ₹1,00,000 नहीं है। तो जरूरत से ज्यादा जानना भी कभी कभी खतरनाक होता है दोस्त। दो चीजें हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में सफल होना है ना, मैंने एक ही चीज सीखा है, या तो उल्लू बन जाइए। उल्लू यानी फॉलोअर्स। लक्ष्मी का वाहन कौन सा है? उल्लू। उल्लू बनना पड़ेगा दोस्त, कि भाई पूरे सिस्टम में हम सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को फॉलो करेंगे, एक्टिव अपलाइन को फॉलो करेंगे, और कुछ नहीं सुनेंगे, ना किसी का प्लान सुनेंगे। किसी ने प्लान दे दिया, कोई भड़काने का प्रयास कर दिया तो सीधा आके अपलाइन, सर फलना आदमी तो ऐसे बोल रहा, सर बताइए क्या करें। पूछ लेना अपलाइन से, अपनी सारी नेगेटिविटी, अपने सारे क्वेश्चंस अपलाइन से पूछो। जितना कभी फेडअप हो जाओ ना, कभी आप एग्रेशन में चले जाओ ना, कभी नेगेटिव जोन में चले जाओ ना, कभी डाउन हो जाओ ना, तो अपने अपलाइन के पास आ जाओ एनर्जी लेने के लिए। सर बताइए कैसे एनर्जी मिलेगी। और जब अपने डाउनलाइन के पास जाओ तो पावर हाउस बन के जाओ, उनको एनर्जी आपको देनी है। यानी पावर हाउस, ऊपर से लो एनर्जी, ऊपर से लेनी है, नीचे देनी है। तो उल्लू बन जाइए, ज्यादा जानिए मत। दूसरा, अगर जानकार हैं, थोड़े समझदार हैं, तो 100% जानिए, लेकिन सिस्टम के बारे में जानिए। जानिए उतना जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया की बातें मत जानिए। अगर धोनी विकेट कीपिंग भी जानने लगता, टेबल टेनिस के बारे में भी जानने लगता, बैडमिंटन के बारे में भी जानने लगता, तो सर क्या जानता? कुछ भी नहीं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, छोटा सा एग्जांपल दूंगा 2 मिनट का। कल मैं एक वीडियो देख रहा था फेसबुक पे। वहां पे दो लोग खड़े हैं, एक बंदा नेटवर्क मार्केटिंग जैसे सामने वाला बताता है ना, दूसरा वाला बंदा बताता, अरे वही नेटवर्क मार्केटिंग ना, जिसमें गोले बनाने का काम होता है, लोगों को फंसाने का काम होता है। 2 बनाओ, 2 के नीचे 4 बनाओ, 4 के नीचे 8 बनाओ। सामने वाला बंदा 5 मिनट चुप हो गया। फिर उसने एक क्वेश्चन पूछा, सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोला बताइए। बोला सर क्रिकेट आप जानते हैं, देखते हैं? बोला हाँ क्रिकेट में देखता हूँ। बोला आपको तो सब पता होगा सर, क्रिकेट आप देखते हैं, बहुत बड़े फैन है। बोला हाँ मुझे क्रिकेट के बारे में सब पता है। उसने बोला सर क्रिकेट के बारे में अगर आपको सब पता है तो आपका क्रिकेट टीम में सिलेक्शन क्यों नहीं हो गया? जब आपको इतना सब कुछ पता है तो क्रिकेट टीम में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए यार। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं इतना भी नहीं जानता कि मेरा क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो जाए। बोला सर क्रिकेट के बारे में भी आपको सब पता था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि आप इतना भी नहीं जानते। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कितना पता है?
क्रिकेट के बारे में जानने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, यानी आप क्रिकेट में परफेक्ट नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप जब परफेक्ट नहीं है तो आप हाउ कैन यू डिसाइड कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी है। ठीक उसी प्रकार कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे सर डिसेंट्रलाइज तो कुछ होता ही नहीं है, यहाँ भी एडमिन होता है, यहाँ भी स्कैम होता है, यहाँ भी ऑनर होता है। एक्चुअली दे डजंट नो अबाउट द क्रिप्टो। क्रिप्टो में अगर डिसेंट्रलाइज नहीं होता तो बिटकॉइन बंद हो चुका होता दोस्त। डिसेंट्रलाइज होता है, बट होता क्या है, 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। एमएलएम की दुनिया में 99% कंपनियां फ्रॉड होती है, स्कैम्स होती है। क्रिप्टो पे 99% स्कैमर भरे पड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1% सही नहीं है। बस चेक करने आना चाहिए। तो प्री जज मत कीजिए, जानिए, सीखिए और पूछिए। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं जान रहे तो सीखिए, नहीं सीख पा रहे तो पूछिए। इसीलिए टेक्निकल सेशन है। तो मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं, चूंकि काफी लंबा मैंने टाइम ले लिया है। अब आपकी बारी है पूछने की, जानने की और सीखने की। सो नाउ इट्स योर टर्न टू आस्क क्वेश्चन। थैंक यू। और अपनी पूरी टीम को, आज हम सब ने एक डिसीजन लिया है, आज की 500 की कैपेसिटी फुल होनी है। रात 8 बजे की कैपेसिटी 500 फुल कर देनी है। तो अभी से जोर लगा दीजिएगा अपने सारे गेस्ट को इनवाइट करने की, अपने सारे टीम मेंबर्स को जगाने की कि भाई साहब आज रात 8 बजे के सर के साथ साथ रोशन सर भी रहेंगे वहां पे आज टेक्निकल मीटिंग बताने को। सो प्लीज, थैंक यू। तो कुलदीप भाई, कुलदीप सिंह जी ने हैंड रेज किया। कुलदीप जी आप सर को अनम्यूट कर सकते हैं। सर को नमस्कार। नमस्कार जी। सर बहुत सुपर और बहुत ही शानदार नॉलेज आपने दी सर। मैं तो दूसरी बार सर आपकी मीटिंग सुनी है आज, और थैंक वास्तव यू। में एक अच्छा काम आप कर रहे हैं सर। लेकिन मेरा एक छोटा सा ये सवाल है, जैसे कि अभी बोलिए ना लाडो सर। का नाम लिया था, तो सर ठीक है, लाडो तो आता है फिजिकल सामने, कई मीटिंग भी लेता है, लोग उससे मिले भी हैं, एकदम एकदम। बट सर यहाँ पे जो लाडो नाम आप लाडो साहब के साथ अभी जो प्लान चल रहा है वो कौन सा प्लान कर रहे हैं लाडो जी? अभी तो ये मेटाफोर चल रहा है, उससे पहले भी कई मेटा करे हो। मेटाफोर सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है? सर देखो, मैं तो ये कहूंगा डिसेंट्रलाइज जो बताते हैं सर, ये तो नॉलेज नहीं है, मैंने तो आज देखा कि कैसे चेक किया जाता है, जैसे आपने बताया है। जस्ट जाके मेटाफोर्स के कॉन्ट्रैक्ट को चेक कीजिएगा। दैट इज प्रॉक्सी। ओके। प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट है, और प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट मतलब सेंट्रलाइज होता है। ओके सर, ओके। आपको डीपली पहला। नॉलेज है सर, आप बता पाए इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, और वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, मैं तो इतना ही कहूंगा, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और लाडो साहब सामने हैं, ये उनकी मर्जी है। बिटकॉइन के एमडी जो क्रिएटर है वो आज भी सामने नहीं है, ये उनकी मर्जी है। जबकि बिटकॉइन को कोई आज के दिन बंद नहीं कर सकता। बिटकॉइन 100% प्रूफ हो चुका है कि भाई जेन्युइन चीज है। फिर भी बिटकॉइन के क्रिएटर सामने नहीं आए। इट्स योर चॉइस भाई, उन्होंने सिस्टम बना के दिया, सिस्टम से बहस रखो ना। लेकिन यस सर। प्रॉब्लम ये है कि हम सारे लोग एमडी सीएमडी के पीछे पागल रहते हैं। और इसके पहले कितनी कंपनियों के एमडी सीएमडी को हम जानते थे, लीगल था, ऑफिस थी, फिर भी क्या हुआ? तो एमडी जी सीएमडी नेवर मैटर। जी 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 सर। थैंक यू। और थैंक यू सर। इंडिया यूके 50 करोड़, 500 करोड़, नॉट 50 करोड़, 500 करोड़। गुड मॉर्निंग सर। रोशन गुड सर, मॉर्निंग गुड सर, मॉर्निंग। आपका नाम? मेरा नाम सर उपेंद्र है और मैं दिल्ली से हूँ। ओके उपेंद्र और जी। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलने के लिए, आज पहली बार, क्योंकि मैं आपका मीटिंग हमेशा सुनता हूँ सर टेक्निकल, क्योंकि वीक में 3 दिन होते हैं, तो स्पेशली मैं इसके लिए वेट करता हूँ सर। थैंक यू। तो जो नॉलेज आपके द्वारा जो मिल रहा है हम सबको, और डेफिनेटली सर हम लोग इसका बेनिफिट ले भी रहे हैं, सीख रहे हैं आपके माध्यम से। तो इसके जी लिए सर, बहुत बहुत तो पहले सर आभार और अभिनंदन है आपका, कि जो आप धन्यवाद सर। इतनी इतनी जानकारी लेकर के आते हैं हम सब के लिए, कि हम सब आगे ठगे ना जाएं। क्योंकि आपने बोला सर कि ज्यादातर ठगी का ही काम हो रहे हैं, और बिल्कुल ये सही बात है सर। तो ये एक नॉलेज भी पैसे से बहुत बड़ा है, इसकी कोई कीमत नहीं है सर। लोग इसके लिए वो करते हैं, लाखों लाख रुपए जा करके इसकी स्टडी करते हैं, और वो आप हमें सर फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वाकई में सर ये काबिले तारीफ है, जितनी तारीफ की जाए कम है ना। तो मैं तो यही बोलूंगा रोशन सर कि थैंक यू।
और बस एक लाइन का मेरा एक छोटा सा प्रश्न है सर, बोलिए कि जैसा कि आपने स्टार्ट ही किया कि इस मीटिंग को कि क्रिएटर के नाम से, क्योंकि हम जी। ये जानते हैं आपके द्वारा बताया हुआ, के सर के द्वारा बताया हुआ कि रसिया से क्योंकि इस अच्छा। सिस्टम को रन किया जा रहा है, जी सर, जी सर। तो थोड़ा क्रिएटर के ऊपर प्रकाश डालेंगे सर तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, तो क्योंकि क्रिएटर सवाल आते हैं। क्रिएटर सर मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि राइड बीएनबी का जो प्लान हमें मिला, जैसे मुझे मिला जी। मेरे अपलाइन के थ्रू, के सर के थ्रू, यस सर। के सर को मिला मिस्टर सैम के थ्रू दुबई। सैम जी ने जो बताया, सैम के ऊपर हमारी हमारी बात नहीं हो पाई। सैम ने जो हमें बताया, हमारी जब भी मीटिंग होती है सैम से ही होती है, तो सैम जी टॉल्ड कि भाई ये सिस्टम जो है रसिया और यूएसए के कुछ डेवलपर्स ने मिलकर बनाया है। उन्होंने ना कभी उनका नाम रिवील किया ना कुछ किया, और हमने भी ज्यादा दिमाग इसलिए नहीं लगाया कि जब हमने जी सिस्टम को चेक किया तो हमने ये पाया ये 100% डिसेंट्रलाइज है। और जब डिसेंट्रलाइज हमें कंफर्म हो गया तो फिर हमें क्रेटा से बहस नहीं रहा। जी जी दैट इज जी। ट्रू। ओके ओके सर, ओके। वही चीज है, थोड़ा सा जानकारी था, अब आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया तो ये जी बहुत जी। अच्छी है, और हम सभी मित्रों के लिए भी अच्छा होगा जो इतने 123 लोग हैं और तो। यही रीजन है उपेंद्र भाई की, कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं। कई लोग कहते हैं सर ये तो रोशन जी का प्लान है। मैं बोलता, हाँ भाई मेरा प्लान है, मैंने खोला। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली सर, अगर हम कर रहे कई हैं तो लोग मेरा कई है। लोग कहते हैं केके जी का प्लान। मतलब हाँ भैया, रोशन जी और केके जी दोनों पार्टनर है, दोनों ने मिलकर खोला है, बताओ। जी। मैं भी क्या सर करेंगे सर। 28 अगस्त को मुझे मिला था जी ये प्लान, जी जी। और 28 अगस्त से अभी तक जो मेरी टीम साइज है, ओके। वो मेरी टीम साइज 200 की है सर, कुछ क्या कम है। बात है, जबरदस्त। हाँ, 200 की है, और मैंने अपनी 5 डायरेक्ट भी कर रखी है। हम्म। और ये भी लक की बात है कि हमारे जो आपने अभी धर्मपाल धीमान सर का नाम लिया, हाँ हाँ। वो हमारे अपलाइन है, क्या बात सीनियर है। अपलाइन है, सीनियर अपलाइन है। और बाकी तो आज पता चला आप भी उसमें से एक हैं, तो ये जी हमारे जी लिए जी। बहुत प्राउड प्राउड की बात है कि सर मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। थैंक थैंक यू यू सर। सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। डॉक्टर एनएम कटिहारी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। लाउड एंड क्लियर आवाज है। जी जी, मैं आप ही के टीम से हूँ सर, यशवंत जी के टीम से, कटिहार जी से, जी। एमएम कटिहारी, डॉक्टर मुन्ना मुश्ताक कटिहारी। ओके। तो मैं तो सर कुछ ही दिन से काम में सक्रिय हुआ हूँ। इस पर मैं कहना चाहूंगा सर कि आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। आज सही नहीं है। तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। भरोसा अगर बीएनबी पर, भरोसा अगर पेट्रोलिया पर, तो रेगिस्तान में भी गंगा जल होगा, रेगिस्तान में भी गंगा जल होगा। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन कटिहारी साहब, मैं रोकना चाहूंगा मुन्ना जी आपको कि ये जी। सारे जो हम लोग मोटिवेशनल वाले डायलॉग्स हैं या ये चीजें हैं, हाँ। ये हमेशा 8 बजे वाले सेशन के लिए बचा के रखें। 8 बजे अच्छा वाले ठीक सेशन में जब बुलाया जाता है आप लोगों को तो आप लोग हैंडल नहीं करते। 8 बजे है। हाँ वाले ये। सेशन में नए गेस्ट होते हैं, वहां पे आप लोग हाँ। की शेयरिंग बहुत जरूरी है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे टेक्निकल सेशन में सिर्फ हैंड रेज हाँ। करें, क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन पे खत्म कर दे। चूंकि टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं लोग। जी जी बिल्कुल। हाँ, इसलिए मैं लास्ट में करके देखा। और यशवंत जी से सर आप नंबर ले लीजिएगा, बहुत जल्दी आपसे बात करना है, एकदम बैठने का। एकदम सर, कटिहार आने का प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं। बात हो गई है हाँ यशवंत जी। जी से। उसमें ठीक मुन्ना है, थैंक मुस्तफा को याद रखिएगा। थैंक यू, थैंक यू। यू। मुमताज जी, टू द पॉइंट आइएगा, क्वेश्चन पे आइएगा। जी सर, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर, आपने आने का मौका दिया सर। आज मैं फर्स्ट टाइम आपके टेक्निकल सेशन में आया हूँ, तो ओके, थोड़ा सा फर्स्ट ये टाइम है आपका। चेक कर। मैं आपका रिकॉर्डिंग भी दिखा था वो टेक्निकल सेशन वाला, कि जैसे डिसेंट्रलाइज का तो सब कुछ दे 5 मिनट से मैं लेट हो गया था। हम्म। एकदम इस सिस्टम को थोड़ी सी जानकारी मिलना है कि ये हम किसी भी सिस्टम को जब चेक करते हैं तो उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट निकालने के लिए क्या करना होगा। वही सर, वीडियो में भी आप नहीं दिख पाए थे। ये आज मैं थोड़ा लेट हो गया, या तो फिर कहिए तो फिर नेक्स्ट सर टाइम में किसी का आऊँ भी स्मार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट से उससे पॉसिबल है। मांगना ही पड़ेगा ना, पहली बात है। या सामने वाला जो बंदा रजिस्टर्ड हो रखा है उसके हाँ एड्रेस पे हाँ। जाकर के, उसके थ्रू एड्रेस, उसके ब्लॉकचेन पे जाएंगे तो उसके जी जब ब्लॉकचेन पे जाएंगे रजिस्टर के एड्रेस के थ्रू, तो उसके एड्रेस ब्लॉकचेन पे दिखलाई देगा कि उसने जब रजिस्टर कर रखा है, अपग्रेड कर रखा है, तो उस पर क्लिक करेंगे हैश कोड पे, तो उस ट्रांजेक्शन में आपको उसका कॉन्ट्रैक्ट कोड दिखलाई देता है। जैसे सर हम लोग अपना आईडी खोलते हैं,
मैं खोल के लिंक दिखलाता टाइप हूँ का सर, आता है, मैं तो वो दिखलाता हमारा तो हूँ, जरा सा रिसीविंग दिखलाता एड्रेस हूँ, रहता है, हम देखे हैं। मैं हाँ दिखलाता हूँ बस सर ये आपको। इतना दिखा दीजिए सर, बस। चलेगा, चलेगा। सपोर्ट एट मुझे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस नहीं पता, मुझे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जाना है, तो मैं यहाँ अपने बीएनबी पे क्लिक किया मैंने। अब जो मुझे सिस्टम से फंड आया हुआ है या सिस्टम से फंड गया हुआ है, जैसे मुझे अभी थोड़ी देर पहले 1.5 BNB आए हैं, मुझे उसके पहले 0. अभी 4 मिनट पहले मुझे 0.05 फंड बीएनबी आया है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद व्यू ऑन ब्लॉकचेन एक्सप्लोर पे क्लिक करूंगा जी और व्यू ऑन ब्लॉकचेन पे जब एक्सप्लोर क्लिक करूंगा तो ये हमारा ब्लॉकचेन खुल जाएगा। और जब ब्लॉकचेन पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट में दिखलाई दे रहा है 2, यहाँ पे टिक का निशान है, जिसमें भी टिक का अच्छा निशान अच्छा, होता है हाँ हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम इस पर क्लिक करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट खुल जाएगा। क्लियर? जी जी, क्लियर क्लियर क्लियर। थैंक यू। संजय घुले जी, संजय घुले भाई, सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर माई सेल्फ संजय भुले फ्रॉम एमपी, और जी मेरे भाई। ग्रेट अप्लाई में जिंद हरियाणा से अनूप सर और ओके। के संतोष मिश्रा सर। सर मेरा हाँ, छोटा जान सा रहा हूँ। टेक्निकल क्वेश्चन ये है। संतोष मिश्रा देवरिया, अनूप मोरे जी 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 हरियाणा। जी जी जी, सर, मेरा छोटा सा टेक्निकल क्वेश्चन ये था बोलिए। कि जब आप कॉन्टेक्ट ओपन करके दिखाते हैं तो हर चीज के पहले वहाँ पे UINT 256 लिखा होता है सर, इसका क्या मतलब है सर? मैं दोबारा चल लेता हूँ एक बार। जी ये मैं कॉन्ट्रैक्ट पे आ गया, कहाँ पे सर लिखा हुआ है? हाँ, रीड और राइट बटन जब ओपन करते हैं तो हर वर्ड आ के गया मैं रीड पहले। बटन पे, बताइए कहाँ पे? हाँ सर, किसी भी चीज को ओपन करिए बीच में। और मैंने सपोज एट गेट टोटल रॉयल यूजर पे क्लिक किया। हाँ, ये देखो सर, ये 31485 के आगे में लिखा है UINT 256। तो ये यूनिक है, मतलब ये एक्चुअली क्या है, वो कोडिंग के लैंग्वेज में कहा जाता है, मतलब ये टेक्निकल चीजें हैं, मतलब टेक्निकल चीजें में इन द सेंस कह सकते हैं कि वो यूनिट दिखलाता है कि हम इसको इसको एग्जैक्ट फिगर में दिखला रहे, यूनिट 25256। जैसे एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको। वो जब आप देख रहे थे, हम जब इनकम पे जा रहे थे तो इनकम पे हमें नीचे जाके बीएनबी देखना पड़ रहा था, जी जी उसमें कई तरह से लिखा होता है। जो कोडिंग लैंग्वेज में जो जनरल लिखा जाता है वो अलग लिखा जाता है, तो उसको जब सही किया जाता है ना, तो उसको यूनिट 256 के तहत सही एग्जैक्ट फिगर आ सकता है, हाँ, मतलब ये कह सकते हैं। कोडिंग में भी हर लाइन में मतलब ये मेंशन है सर। हाँ सर, वो एक्चुअली यूनिट 256 का मतलब यही होता है कि एग्जैक्टली फिगर आपको चाहिए, एग्जैक्ट फिगर जो आप हम लोग जनरल यूज करते हैं, तो उसके लिए इसको यूनिट 256 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके ओके बाकी सर, तो सर थैंक यू मुझे सर। भी कोडिंग का उतना नॉलेज नहीं है, सिंपली। ओके ओके, थैंक यू थैंक सर। थैंक यू। दयानंद सर, आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर, आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ये रिकॉर्डिंग बकायदा मैं चढ़ा दूंगा इसको यूट्यूब पे। हाँ सर, हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो, नमस्कार जी जी, नमस्कार नमस्कार। सर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि मैं 25 सालों से नेटवर्किंग का वर्क करते आया हूँ और बहुत ही दिक्कत है। मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपका टाइम नहीं लूंगा। मैं एक सरकारी टीचर हूँ और 5 साल मात्र रिटायर में हूँ। लेकिन सर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ब्लॉकचेन, लोग कहते थे, जैसे मैं एवरग्रीन भी कर रहा था, तो ब्लॉकचेन कह देने से नहीं होता सर, आपका ब्लॉकचेन दिखता है। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ, ज्यादा नहीं बकूंगा। मैं ज्वाइनिंग कर रहा हूँ आज ही, बस सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अवधेश भाई, अवधेश जी, हनी, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत थैंक्स इतना बढ़िया सिस्टम देने के लिए, और दूसरा थैंक्स इतना बारीकियां से सर 1 बाय 1 करके आप टेक्निकल सेशन में क्लियर करते हैं लोगों का क्वेरी। और थैंक्स सर आपको, सॉरी, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको 31 बीएनबी बनाने का। थैंक यू भाई। आपने जो पाथ बनाया है ना सर, जी वो पाथ अमेजिंग पाथ है सर आपका।
अमेजिंग पाथ बनाया है आपने, और इस अमेजिंग पाथ को जो फॉलो कर लिया ना, केवल 100% 35,000 BNB उसको मिलेगा। और मैं आपके ये उसी पाथ को मैं डुप्लीकेट करने का प्रयास कर रहा हूं, और 100% मेरा बिल्कुल क्लियर है कि मुझे 35,000 BNB मिलना है, कोई नहीं रोक सकता सर, ये सच्चाई है सर। और इसको कोई नहीं रोक सकता है सर, क्योंकि आपने पाथ डिजाइन करके और उस पर चल के आपने प्रूफ कर दिया कि यस राइट BNB में है, तो 35,000 BNB भी आना संभव है, पॉसिबल है। थैंक यू तो सर, अगेन थैंक आपको यू। हैट्स ऑफ, और बस इसी के साथ मैं आपको हैंड ओवर करना चाहूंगा। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दोस्तों, मैंने अभी जस्ट यूट्यूब चैनल अभी आपको दिखला रहा हूँ मैं स्क्रीन पे, ट्रेड विद रोलिया के नाम से है, जहाँ पे मैं सारे रिकॉर्डिंग्स अपलोड करता हूँ या फिर मीटिंग्स के लिंक्स अपलोड करता हूँ, या जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ अपलोड होती है। तो जैसा कि यूट्यूबर्स कहते हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दें और अपनी टीम से भी दबवा दें। यहाँ पे आपको कोई खतरा नहीं है अगर आप अपनी पूरी टीम को यहाँ पे सब्सक्राइब करवाते हैं या वीडियो को भेजते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी अपना नंबर नहीं देता या किसी को लिंक नहीं देता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी लिंक्स नहीं डाले हुए वीडियोज पे, तो आप सभी यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग यही मिलेगी आपको, जैसे मैं अब दिखला रहा हूँ, इसके पहले की जो मैंने 2-3 बनाए हैं, हाउ टू चेक डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्या डिसेंट्रलाइज मतलब स्कैम नहीं होता। एक्चुअली ये सारे वीडियो देखने इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले वाला एक सेशन लिया था मैंने कि फेसबुक यूज कर कैसे पैसा बनाए, सोशल मीडिया के थ्रू हाउ कैन यू अर्न BNB। तो ये सारे वीडियोज यहीं मिल जाएंगे और आज की रिकॉर्डिंग की सेशन भी यहीं मिल जाएगा सर। थैंक यू। नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग MK पाठक सर को। पाठक सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सर, मुझे अनम्यूट करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद सर।